सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा की क्यूट नोकझोंक। अभीरा ने लिखकर बताई अरमान को अपनी बात। अब मैं ही कह रहा हूँ टेप उतारो तो उतारो ना। दरअसल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया है ट्विस्ट, जहां अरमान ने अभीरा के मुंह पर लगा दिया है टेप और दी है चेतावनी कि वो उसे नहीं निकालेगी, क्योंकि उसके बोलने की वजह से रोहित और अरमान के बीच हुई है प्रॉब्लम। वहीं जब बाद में अरमान अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि बेड पर सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। ये देखकर अरमान काफी नाराज होता है। तभी अरमान देखता है कि अभीरा ने अभी तक मुंह पर से टेप नहीं हटाया है, जिसके बाद अरमान अभीरा से करता है सवाल। मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में किसी मकसद से है। मुझे लगता है कि तुम मेरे घर में मेरे रूम को कबाड़ा बनाने के मकसद से। वहीं अभीरा अरमान के सवालों का जवाब देती हैं लिखकर। आप भी देखिए अरमान और अभीरा की क्यूट नोकझोंक। अभीरा डोंकी का पिक्स बनाकर उस पर अरमान का नाम लिख देती हैं। ये देखकर अरमान चिढ़ जाता है और वो अभीरा की ओर बढ़ता है। जैसे ही अरमान अभीरा की ओर बढ़ता है तभी वहां गेट पर क्रेस आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि भैया नीचे पुलिस आई है, जल्दी चलो। ये सुनकर अरमान और अभीरा नीचे की तरफ भागते हैं। भैया 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 नीचे पुलिस आई है, उसके बारे में पूछ रही है। इतना बढ़िया सीन और देखते ही बहुत मजा आ रहा है। पहले बताइए आपको कितना एंजॉय कर रही हैं ये सीन करके? बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं अभीरा के। आई थिंक वो जिस तरह से लाइफ एंड उसकी सिचुएशन से डील करती है, आई विश आई थिंक मुझे भी उससे सीखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बड़ी फ़नी हो जाती है। ऑल्दो वो चाहती नहीं है, बट उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो फ़नी बना देता है चीज़। क्या कुछ लिख रही हैं आप? इवन यू नो गधे के नाम पे लिख दिया है अरमान का नाम। तो मुझे अरमान के ऊपर गुस्सा आता है, उन्होंने मेरे मुंह पे टेप लगा दिया है और अब वो चाहते हैं ना कि मेरी बोलती बंद हो जाए, तो अब मैं मुंह बंद ही रखूँगी। अब वो बोलेंगे खोलने के लिए तो भी मैं नहीं खोलूँगी। और फिर मैं एक इंटरेस्टिंग सी ड्राइंग बनाती हूँ जिसके ऊपर अरमान लिखा हुआ है। हाँ, तो वो मेरे हिसाब से वो अरमान है, तो वो ऑफेंड भी हो जाते हैं इस बात से। क्या कुछ अपने पूरा बेड पे चीज़ें फैला के रखी हैं जिस बात को लेके वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं? तो हनीमून जाने की प्लानिंग थी, तो उसके लिए पैकिंग की थी हमने, लेकिन अब हनीमून तो जा नहीं रहे, तो अनपैक भी तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अभीरा थोड़ी सी मैसी तो है ही, तो बस कमरे में सामान जमाने के चक्कर में बहुत वापस से मेस क्रिएट हो चुका है। तो वही मैं थोड़ा सा सामान जमाने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं ना कि नोक झोंक से ही प्यार की शुरुआत होती है और हर बार नोक झोंक हो ही रहा है, मतलब अभीरा और अरमान का। तो फैंस को क्या हिंट दे रही हैं आप लोग? कोई हिंट नहीं है एज सच, क्योंकि रोमांस तो बहुत दूर दूर तक मुझे खुद स्टोरी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। बट जो भी हो रहा है वो आप सबको पसंद आ रहा है, हमें करने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो सीन्स बड़ी अच्छे ब्यूटीफुल लिख के आ रहे हैं, हम थैंकफुली उतने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं और आप उसे देख के उसे पसंद कर रहे हैं। तो वी आर करंटली एंजॉइंग द प्रोसेस अ लॉट एंड देखते हैं कहाँ जाती है कहाँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था, कुदरत आप लोगों को मिलाने की कोशिश करी बार बार और यहाँ भी कुछ हो रहा है। नोक झोंक में ही प्यार दिख रहा है कहीं ना कहीं। नोक झोंक में प्यार
मैं नहीं कहूँगा कि दिख रहा है, वो एक मेरी तरफ से कंसर्न है, उसकी तरफ से भी जो कंसर्न आने लगा है, क्योंकि उस पहले वो अरमान को बहुत ही स्टबन और बहुत ही घमंडी अकड़ू किस्म का लड़का समझती थी, लेकिन जब से अबीरा पोदार हाउस में आई है तो उसको समझ में आया है कि अरमान की असली वैल्यू इस घर में क्या है और अरमान किन चीज़ों से गुजर रहा है, अरमान की तकलीफ़ें क्या हैं। तो वो सब जानने के बाद जैसे अबीरा की आदत है तो मेरे लिए फाइट करना शुरू कर दिया। वो तो आम इंसान की भी मदद करने के लिए रेडी रहती है। वेल, अब सीरियल में आए ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।